नीट पीजी 2024 जिस हिसाब से एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद सेंटर को बहुत कम करके 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया। जब रिजल्ट आया तो खास करके 2 शिफ्ट में जो रिजल्ट को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेके सेकेंड शिफ्ट में खास करके जितने भी एस्पिरेंट्स थे नीट पीजी के, वो ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। और इनिशियल में ही ये क्लियर हो गया था कि ये मामला कोर्ट में जाने वाला है। साथ में फ्रेंड्स 2024 एक ऐसा ईयर है जो मेरे लास्ट 15 ईयर का करियर जो है काउंसलिंग प्रोसेस में, उसमें मैंने 2024 एक ऐसा साल देखा जहां पे एग्जामिनेशन बॉडी पे बहुत सारे जो है सवाल हैं, उसके ट्रांसपेरेंसी को लेके, उसके लूप होल्स को लेके, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें बहुत सारा काम करना है। जैसे हमने नीट यूजी में देखा जिस तरह बड़ा स्कैम हुआ और कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। एट लास्ट डिले होके काउंसलिंग शुरू हुई और फिर वही चीज रिपीट कहीं ना कहीं आपको नीट पीजी में देखने को मिल रहा है। नीट पीजी में भी जिस तरह रिजल्ट आया, फर्स्ट टाइम 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और कहीं ना कहीं उस एग्जाम के रिजल्ट की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल है। और जो अभी 19 एप्लीकेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है, उनका यही है पिटीशन में कि आप उन्हें आंसर की जो एनबीएम की आंसर की है वो रिलीज की जाए, जिससे वो पता कर सकें कि उनका एक्चुअल कैसा एग्जाम था और स्कोर क्या रहा। और कहीं ना कहीं हमने देखा था नीट यूजी में जो उन्होंने स्टार्टिंग में ओएमआर शीट और आंसर की जो है रिलीज की, साथ में जब कोर्ट में उन्होंने डाला उसमें डिफरेंस था। तो कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो नीट यूजी या चाहे नीट पीजी को, उनका कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन बॉडी और सरकार के इन बॉडी पे जो है आपका भरोसा धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जो एक अच्छी बात नहीं है। आज एक स्टूडेंट मेहनत करता है अपने प्रोग्राम्स को लेके और आगे फ्यूचर को लेके, अगर सरकारी बॉडी से ही उनका जो है भरोसा उड़ जाएगा तो ये सरकार को सोचने वाली बात है, ये सरकार को ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं नीट पीजी को, जो 13 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनबीएम को नोटिस सर्व किया और जवाब मांगा है कि इस तरह का जो चीजें हैं, ये सवाल जो है पिटिशनर के तरफ से ट्रांसपेरेंसी को लेके, क्योंकि फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाया गया जो कि कहीं ना कहीं एप्लीकेंट उसके ट्रांसपेरेंसी और उसके तरीके पे सवाल उठा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है पिटिशनर साइड को कि आपने जो कंप्लेन या पिटिशन में इतना डिले क्यों किया है, यह शायद पहले आना चाहिए था। ओवरऑल जो भी यूजी से पीजी तक जर्नी रही है, उसमें मुझे लगता है कि जिस तरह सरकार का स्टैंड है कि मेरी बात जो मैंने कही या जो मेरा स्टैंड है वो सही है, चाहे उसका डिसीजन या चाहे उसका इम्पैक्ट कितना भी गलत हो, लेकिन जो मैंने बोला है, जो मैंने बताया है वही सही है, वो कहीं ना कहीं रवैया गलत है। सो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। अगर सवाल आ रहा है, अगर आपके सिस्टम को पॉइंट किया जा रहा है, तो आप आंसर की रिलीज करें, आप ओएमआर शीट दिखाएं, जिससे एप्लीकेंट को ट्रांसपेरेंसी हो और आपके सिस्टम पे वो विश्वास जगे। सो फ्रेंड्स, जो 13 को सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की गई थी, जिसका 13 को हेयरिंग थी, उसमें ये आया है कि एनबीएम को नोटिस सर्व कर दी गई है। अब ये 20 सितंबर को इसकी अगली हेयरिंग होगी। हेयरिंग में क्या होगा ये पता नहीं, स्टूडेंट के पक्ष में आएगा या नहीं आएगा। जो अभी तक का रहा है कोर्ट का डिसीजन इस मामले में, जो हमने यूजी में भी देखा, वो स्टूडेंट पक्ष में ज्यादा दिखता नहीं है। आगे देखते हैं 20 को क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला लेता है और एनबीएम क्या रिपोर्ट दाखिल करती है, वो एक बड़ा सवाल है। सो इसके रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग
और क्या जानकारी आएगी 20th को, काउंसलिंग कब हो सकती है। अभी तक थी कि 20th से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट जो सिनारियो है, जो कोर्ट केस को लेके, ये डेट आगे भी बढ़ सकती है। आप लोग टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहिए, जो भी जानकारी होगी कोर्ट से रिलेटेड उसकी पूरी एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे, और आगे भी कब काउंसलिंग हो सकती है ये भी आपको बताएंगे। तब तक अब मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।